हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, नो लॉन्गर और नॉट एनी लॉन्गर अधिकतर हमको देखने को मिलता है। तो आज हम लोग समझते हैं कि नो लॉन्गर या फिर नॉट एनी लॉन्गर का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसके सेंटेंस क्या रहेंगे, ये सारी बातें मैं आज को बताने वाला हूँ। तो नो लॉन्गर का मतलब होता है नॉट नाउ, नॉट एनी मोर, इन द पास्ट बट नॉट नाउ। और अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा अब नहीं और आगे नहीं, बीते समय में पर अब नहीं, इतने सेंस में आएगा। कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वे यहाँ अब शिक्षक के रूप में काम नहीं करते हैं। वे यहाँ अब शिक्षक के रूप में काम नहीं करते हैं। दे नो लॉन्गर वर्क एज ए टीचर हियर। दे नो लॉन्गर वर्क एज ए टीचर हियर। यह कार आगे के इस्तेमाल के लिए नहीं है। यह कार आगे के इस्तेमाल के लिए नहीं है। दिस कार इज नो लॉन्गर यूज्ड। दिस कार इज नो लॉन्गर यूज्ड। वह अब यहां दुकान नहीं चलाती है। वह अब यहां दुकान नहीं चलाती है। शी डज नॉट रन अ शॉप हियर एनी लॉन्गर। She does not run a shop here any longer. इस बार मैंने any longer का इस्तेमाल किया है। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, She no longer runs a shop here. She no longer runs a shop here. जब मैंने does not को हटाया तो मेरे को run में s लगाना पड़ा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में he she names सिंगल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हमें s yes लगाना होता है। वह अब IAS बनने का सपना नहीं देखती है। वह अब IAS बनने का सपना नहीं देखती है। इस बार मैं नो लॉन्गर से सेंटेंस की शुरुआत कर रहा हूं। नो लॉन्गर डज शी ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS। नो लॉन्गर डज शी ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS। इसका एक और सेंटेंस लेते हैं। She no longer dreams of becoming an IAS. She no longer dreams of becoming an IAS. तो दोस्तों, no longer से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो no longer की बिल्कुल बात आपको हेल्पिंग अप लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। वह अब यहाँ नहीं रहती है। वह अब यहाँ नहीं रहती है। She no longer lives here. She no longer lives here. अगर हम लोग no longer आगे लगाएंगे तो ऐसा बनेगा, no longer does she live here. No longer does she live here. She does not live here any longer. हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, she does not live here any longer. दोस्तों, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो no longer है वो still का अपोजिट है। no longer still का अपोजिट है। She still lives here. She still lives here. वो अभी भी यहाँ रहती है, इसका मतलब ये हो रहा है। अब अगर हमें इसको नो लॉन्गर से बनाना है तो हम लोग इसको ये बोलेंगे, she does not live here any longer, या फिर she no longer lives here। इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नो लॉन्गर जो है वो स्टिल का नेगेटिव है या अपोजिट है। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आर यू स्टिल लिविंग इन दिल्ली? आर यू स्टिल लिविंग इन दिल्ली? क्या तुम अभी भी दिल्ली में रह रहे हो? क्या तुम अभी भी दिल्ली में रह रहे हो? तो इसका जवाब आएगा, आई नो लॉन्गर लिव इन दिल्ली। आई नो लॉन्गर लिव इन दिल्ली। तो ये हुआ। अब दोस्तों, कोई आपसे क्वेश्चन करता है, आर यू स्टिल लिविंग इन दिल्ली? तो आप इसका जवाब केवल जवाब देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नॉट एनी लॉन्गर। नॉट एनी लॉन्गर ये आप कह सकते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं कहेंगे नो लॉन्गर। केवल नो लॉन्गर जवाब के रूप में नहीं आ सकता। नो लॉन्गर को आपको सेंटेंस में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन नॉट एनी लॉन्गर केवल जवाब हो सकता है, जिसको सेंटेंस में लिखे या ना लिखे जरूरी नहीं है। नो लॉन्गर रॉन्ग होगा। वी डोंट यूज नो लॉन्गर एज ए रिस्पॉन्स ऑन इट्स ऑन। तो नो लॉन्गर रॉन्ग होगा। वी डोंट यूज नो लॉन्गर एज ए रिस्पॉन्स ऑन इट्स ऑन, मतलब नो लॉन्गर केवल जवाब के रूप में नहीं आ सकता। नो लॉन्गर हमको सेंटेंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने एक नया टॉपिक पढ़ा, आपने कुछ नए डाउट्स समझे
क्लियर हुए? और मैं कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप उसको कमेंट सेक्शन लिख के बताएं, जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। वह अब डॉक्टर बनने का सपना नहीं देखती है, वह अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाती है, वह अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाती है। यह मोबाइल आगे के इस्तेमाल के लिए नहीं है, यह मोबाइल आगे के इस्तेमाल के लिए नहीं है। मैं यहाँ डॉक्टर के रूप में काम नहीं करता हूँ, मैं अब यहाँ डॉक्टर के रूप में काम नहीं करता हूँ। ये सेंटेंस का ट्रांसलेट करें, कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और आपके भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो में जरूर बताऊंगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।